हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो और अच्छे से आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे हो और आपको पता है हम कौन सी क्लास के बारे में कर रहे हैं। ये क्लास जिसमें आप कह सकते हो कि हमारा समाकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं। उससे पहली क्लास भी आपने देखी होगी कि चाहे वो समाकलन की हो या और भी क्लास है हमारी। तो बच्चों अब पिछली क्लास के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा कि हमारी जो पिछली क्लास थी वो कहाँ आके ख़त्म हुई थी? प्रश्नावली 8.1 समाकलन के अनुप्रयोग, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उसके सवाल 10 तक हमारे समाप्त हो चुके हैं पिछली क्लास में, जैसा आपको पता होगा। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं उसी के आगे के सवालों को। प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर आप देख सकते हो, सवाल नंबर हमारा 11वां। तो बच्चों सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, क्या दे रखा है और हमें क्या करना है, फिर उस पर हम आपको बताएंगे कि हमें डिस्कस क्या करना है, उस पर किस बातों पे हमें सवाल दे रखा है और कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर करके बताने हैं। देखो सवाल क्या है। वक्र y² बराबर 4x और रेखा x बराबर 3। अब जरा आप इस पॉइंट पर नोट करो, वक्र हमें क्या दे रखा है, y² बराबर 4x। तो ये कौन सा हो वक्र, कैसा वक्र है? ये है हमारा परवल है या पैराबोला, ठीक, जो कहाँ बनता है एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे। और रेखा x बराबर 3 और एक रेखा x बराबर 3 होनी चाहिए। तो उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर बताना होगा कि उसका क्षेत्रफल वहां पर कितना आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका फिगर बनाएंगे, परवलय का और रेखा, ठीक है। तो यहां पर मैं डाल देता हूं सवाल नंबर 11वां, जैसा आपको पता है सवाल नंबर 11वां। और जरा आप इसका फिगर देखो, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये आपको बताया एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमारी होती है। ये हो गया आपका मूल बिंदु 0,0। आप इसको कैपिटल O मान सकते हो, जैसा आपको हमने बता रखा है। अब एक वक्र दे रखा है y² बराबर 4x, मैंने क्या बताया, वो आपका है पैराबोला या परवलय। और कहाँ बनेगा वो, एक्स अक्ष के अनुदेश, इस प्रकार से आप कह सकते हो कुछ। ये बन गया आपका परवलय, ठीक है। और आप यहां पर ये भी लिख के बता दो, y² बराबर किसके दे रखा है, 4x के। क्लियर। अब उसके बाद एक रेखा आएगी आपकी x बराबर 3। अब रेखा x बराबर 3 कहां होगी, मैंने क्या बताया आपको, इसका मैंने आपको एक हिंट भी दिया था। अगर x बराबर k है या y बराबर k है, चलो हम बात करते हैं x बराबर k की। ये एक रेखा होगी जो किसके समांतर होती है, y अक्ष के, और k होती है उसकी दूरी, कि उसकी दूरी कितनी है y अक्ष से। तो आप यहां देखोगे x बराबर 3। तो जैसे हमने यहां पर मान लिया कि ये जो बिंदु है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला जो बिंदु है वो 3,0 है। तो यहां से आप एक रेखा खींचोगे पूरी सीधी, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर आप चाहो तो उसको m मान लो, और उसके जो आएंगे कोऑर्डिनेट या निर्देशांक वो कितने आ जाएंगे आपके 3,0। तो अब यहां पर भी हम कुछ मानने वाले हैं, जैसे ही हो गया a, m और a'। तो अब आपके सामने पूरा फिगर तैयार है। तो कौन से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, यहां पर देखो परवलय आना चाहिए और रेखा x बराबर 3 आनी चाहिए। तो यहां पर अब रेखा का नाम क्या पड़ जाएगा, x बराबर 3। तो आप देखोगे कौन सा क्षेत्र यहां पर होने वाला है, परवलय जो मैं पेन से दिखा रहा हूं घुमाते हुए, ये देखो परवलय ही तो हुआ जो वक्र में दे रखा है, और रेखा x बराबर 3, x बराबर 3 है। तो कौन सा क्षेत्रफल यहां पर होगा, आप देख सकते हो OA'। पूरा निकालना है। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, ये वक्र है और ये रेखा है, तो वक्र भी आ जाए और रेखा भी आ जाए। तो हमें निकालना होगा OA' का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है। यहां पर आप थोड़ा सा इसको दिखा दो जरा, कि ये वाला हमारा पोर्शन है जिसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है इस क्षेत्र का। तो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाना होगा, और वही आपको नीचे भी करना है, जैसा मैंने आपको बताया। रेखा भी आनी चाहिए और इसमें वक्र भी आना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो, ये पूरा का पूरा पोर्शन है जिसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब क्लियर सी बात है, आप यहां देख सकते हो OA' का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। तो OAM और OM और A' दोनों एक ही तो है।
तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे OAM का क्षेत्रफल और पूरे के लिए कर देंगे इसमें 2 से गुणा। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं, OA डैश का क्षेत्रफल, मतलब जो हमको निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा वो 2 गुणा OAM का क्षेत्रफल, दुगना होगा जैसा मैंने आपको बताया है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो कि हमारी समीकरण 1 है। तो हमारा अब काम क्या है, हमारा काम है अब OAM का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको याद रखेंगे, जैसे 2 की गुणा होगी वो उसका आंसर यहां पर हो जाएगा। तो अब आपको बताया OAM का क्षेत्रफल आपको याद होगा, जो मैंने आपको पूरा तरीका बता रखा है। एक आयताकार पट्टी या एलिमेंट्री स्ट्रिप भी आप कह सकते हो इंग्लिश में, वो हमें मानना होगा OAM पर। तो एक जैसे मैं आपको फिर आपको अच्छे से याद हो जाए, तो यहां पर मैंने क्या मान ली, एक आयताकार पट्टी। ये देखो आप, एक आयताकार पट्टी हमने ये मान ली, आपको पता है उस आयताकार पट्टी की लंबाई कितनी होती है, किसके समांतर आ रहा है, y अक्ष के। तो यहां पर हम ले लेते हैं इसको y, जैसा आपको पूरा अच्छे से बता रखा है मैंने, और मोटाई कितनी हो जाएगी dx। तो अब ये पूरा कितना आ जाएगा, OAM का क्षेत्रफल बराबर आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे का समाकलन। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, समाकलन y और dx, आयताकार पट्टी का ये हो गया, आप देख सकते हो ये हो गया y dx आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, और समाकलन करेंगे तो OAM का आ जाएगा पूरे का। क्लियर। अब समाकलन हो रहा है x पर, तो लिमिट्स किसकी जाएगी, x की, O से लेके m पर, क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं, O से m पर। तो O पर x कितना है 0, m पर 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 0 से 3। तो अब 0 से 3 तो है ही, y का मान कहां से रखेंगे, इसका भी तरीका आपको बताया था मैंने। जो आयताकार पट्टी जहां टच करती है, जिस वक्र को टच करेगी, चाहे वो वक्र हो या रेखा हो, उसकी वैल्यू रखी जाती है y की। तो आप देखोगे आयताकार पट्टी टच कर रही है किसको, वक्र को, और वक्र का समीकरण दे रखा है y² बराबर 4x। तो आपको यहां से y का मान निकालना है। तो आप देखोगे y का मान कितना आएगा, यहां पर ये रूट में 4x, और dx तो आपको पता है आना ही आना है, रूट 4 का मतलब 2 गुणा, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और ये आपका आ जाएगा समाकलन में 0 से लेके 3 और रूट x dx, जैसा आपको हमने बता रखा है। 2 गुणा करो आप समाकलन रूट x का, x की घात कितनी होगी 1/2, कितना आएगा समाकलन इसका, x की घात 1/2 प्लस 1, और वही वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो यहां कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 का मतलब 3/2, और आपको पता है यही 3/2 नीचे भी आता है n+1, तो उसको मैं क्या लिखता हूं ऊपर, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, और लिमिट्स इसकी कितनी जाएगी 0 से लेके 3 तक। ये समाकलन हो गया, लिमिट सकती। अब जो अचर राशि आ रही है पहले सॉल्व कर लो। ये हो गया 2 दूनी 4, 4/3, ये आपका पूरा आ जाएगा कितना 4/3। और अब ये भी आपको समाकलन में हमने अच्छे से करा रखा है। पहले क्या रखेंगे इसमें, अपर लिमिट्स कितनी आ रही है, यहां पर आप देखोगे अपर लिमिट्स, यहां पर जो है अपर लिमिट्स आपकी आ रही है 3 और लोअर लिमिट्स 0। तो पहले देखो अपर लिमिट्स, यहां कितना आ जाएगा 3 की घात 3/2, फिर माइनस में आप देखोगे लोअर लिमिट्स 0 है, तो आपका इतना आ जाएगा, या आ जाएगा आपका 4/3 गुणा 3 की घात 3/2। क्या मतलब हुआ इसका, कितनी वैल्यू आएगी इसकी 3 गुणा √3। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 3 गुणा √3। तो ये आपका यहां पर 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गए 4√3। पर ये किसका आया है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आया है OAM का, पर निकालना मुझे किसका है, मैंने आपको बताया पूरे का OAA'। तो समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रख दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसीलिए समीकरण 1 से बराबर,
तो यहां पर 2 गुणा 4√3, 4 दूनी 8√3 यहां आएगा, और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, तो आपको लिखना ही लिखना है। सवाल आपका समाप्त हुआ। कहां बढ़ते हैं? अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देख सकते हो, सवाल नंबर है 12वां। क्या दे रखा है? प्रश्न 12 और 13 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए या चयन कीजिए। तो ये एक प्रकार से बहुविकल्पीय सवाल आपका दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो, प्रथम चतुर्थांश में, मतलब 4 होते हैं चतुर्थांश, तो उसमें आपको पहले वाले को देखना है। वृत्त x² + y² बराबर 4। अब आपको ये भी देखो, सवालों में बहुत बार आ चुका है। वृत्त का समीकरण दे रखा है, और इस समीकरण के अनुसार उसका केंद्र कहां होगा? मूल बिंदु पर, मतलब 0,0 पर। ठीक है, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी 2। अब इसको लिख के बता देंगे आपको। एवं रेखाओं x = 0 और x = 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका फिगर देखो किस प्रकार बनने वाला है। वृत्त हमें दे रखा है, तो पहले यहां पर कुछ इस प्रकार मान लेंगे। आपको बताया हम x अक्ष और y अक्ष, जैसा आपको पता है। वृत्त ये ले लो आप, ठीक है, एक वृत्त बन गया। ठीक, अब y, ये कर लो y', ये x, और ये हो गया आपका x'। ठीक, अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया है, ये दे रखा है हमें। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये देखनी है, x - h² प्लस y - k² बराबर a²। तो केंद्र जो होता है, देखो वृत्त का मैंने समीकरण भी लिख दिया, h, k होता है। तो आपको इससे इसकी तुलना करनी है और देखना है कि केंद्र क्या आ रहा है। तो आप केंद्र देखोगे कितना आ रहा है इसका, 0,0। तो इसलिए मैंने इसको कहां पर ले लिया? यहां पर 0,0 पर, मतलब मूल बिंदु। जैसा आप यहां पर देखोगे 0,0, और उसको हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल लो। क्लियर? ये वृत्त है, और चाहो तो आप यहां पर इसको लिख भी दो, x² + y² बराबर 4। अब वृत्त हो गया। प्रथम चतुर्थांश कौन सा होगा? ये वाला। जैसे अगर यहां पर आप कुछ बिंदु मानते हो, तो यहां जैसे आपने ले लिया a, तो यहां आपने क्या ले लिया इसको? b, तो OA भी आ गया प्रथम चतुर्थांश में। तो यहां पर आपको ध्यान लगाना है कि इसको हमें देखना है। अब रेखाएं x = 0। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, रेखा x = 0, इसका मतलब क्या हुआ? x = 0 मतलब जहां पर आपका x की वैल्यू 0 होती है। कहां होती है x की वैल्यू 0? y अक्ष पर। तो x = 0 को आप ये भी कह सकते हो कि y अक्ष के लिए सवाल में कह रहा है। x = 0 मतलब y अक्ष। तो अब आपको क्या देखना है? प्रथम चतुर्थांश और y अक्ष। तो y अक्ष तो आपका ये रहा, ये वाला जो पेन से दिखा रहा हूं। तो प्रथम चतुर्थांश OAB y अक्ष, और एक और दे रखा है x = 2। x = 2 दे रखा है। अब आप यहां देखो, जो वृत्त हमें दे रखा है उसकी त्रिज्या कितनी है? जैसे मैंने आपको बताया a² के अनुसार, जैसे आप चाहो तो यहां पर लिख भी लो। पहले वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है? देखो, x² + y² बराबर 4। आप 4 को क्या लिखोगे? 2 का होल स्क्वायर। तो केंद्र, जैसा मैंने आपको बताया है अभी, केंद्र कितना आएगा? 0,0, और केंद्र तो यहां पर है, और त्रिज्या, उसकी त्रिज्या यहां पर कितनी है? तुलना करेंगे तो 2 है। क्लियर? अब x = 0 का मतलब y अक्ष। जैसे मैंने आपको बताया x = 2 एक लाइन है, एक रेखा है जो किसके समांतर होगी? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, x = 2 मतलब x = y अक्ष के समांतर। और कहां से जाएगी? 2,0 से। तो अब आपको पता है O इसका केंद्र है, B इसका एक बिंदु है परिधि का। तो O से B तक की दूरी कितनी होगी? त्रिज्या के बराबर। तो आप कह सकते हो O से B ये पूरा का पूरा 2 है।
तो अब बी के जो बिंदु आ गए वो आ गए 2,0। तो इस बिंदु से जो लाइन जाएगी वो हो जाएगी x बराबर 2। तो आप इसको इस प्रकार कर लोगे, देखो यहां पर ये x बराबर 2, कुछ इस प्रकार से लाइन आपकी यहां से चली आएगी ये। तो अब आपको क्षेत्रफल किसका निकालना है, मतलब यहां पर ये आपने लाइन में लिख के बता दी कि ये लाइन x बराबर 2 है, क्योंकि कहां से जा रही है 2,0 से, और किसके समांतर है yx के। तो ये पूरा फिगर हो गया। तो कौन सा क्षेत्रफल निकालना है आपको यहां पर ओ ए बी का, और रेखा आप चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि वो रेखा बस किसके समांतर होनी चाहिए yx के। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्षेत्रफल निकालना है मुझे ओ ए बी का। तो क्या लिखोगे, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर आपको होता है y dx। तो आना ही आना है, क्योंकि अब यहां पर जो मुझे निकालना है ओ ए बी का प्रथम चतुर्थांश पर और इस रेखा के लिए, तो वो कुछ आप इस प्रकार से दिखा दो बिंदु बिंदु करके, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से ये वाला पोर्शन आपका कि जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये हो जाएगा, ठीक है। बस बहुत है, देखो मतलब ये वाला पोर्शन है, क्लियर। तो आपको पता है आयताकार स्ट्रिप भी मानी जाएगी। तो आयताकार स्ट्रिप जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कुछ इस प्रकार से कर देंगे, वो उसकी लंबाई हो गई y, चौड़ाई और dx, ठीक है। तो y dx आ गया आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, और समाकलन हो रहा है x के साथ, तो लिमिट जाएगी x की। o पर 0 कितना है आप देखोगे 0, और b पर कितना है x आपका 2, तो ये चले आएगा आपका 0 से 2, और y dx बराबर 0 से 2। y की वैल्यू आयताकार स्ट्रिप किसको टच करेगी, सिंपल सी बात है, ये देखो कुछ इस प्रकार से तो होगी हो आयताकार पट्टी, तो किसको टच कर रही है। देखो हम आपको साथ साथ बताते भी रहते हैं कि कोई दिक्कत ना आए, और जैसा आप करते जाओगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। कहां टच कर रही है, वृत्त को, तो y की वैल्यू वृत्त के समीकरण से रखी जाएगी। तो यहां से y कितना आएगा आप देखोगे, रूट में y आपका आ जाएगा रूट में 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा y का मान। बस जहां टच करे पट्टी वहां से y का मान निकाल लो, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसका समाकलन। तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया आपका। तो फॉर्मूला चलो मैं आपको फिर लिखा देता हूं, वैसे मैं देखो उसमें आप फिलहाल तो लगा ही रहा हूं डायरेक्ट एक बार, और देखो क्या होता है। समाकलन अगर मुझे करना है किसका, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और dx जैसे आप यहां पर लगा लो, तो क्या होता है देखो x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटे, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं देखो जब ये फॉर्मूला बनता है हमारा। तो यहां पर आप देखोगे रूट 4 आ रहा है, 4 को क्या लिख दोगे a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो पूरा पूरा फॉर्मूला क्या बन के आएगा देखो, ये x/2 मतलब x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर क्या होता है देखो a स्क्वायर बाई 2, a की वैल्यू 2 है तो a स्क्वायर कितना होगा 4 ही तो आएगा हो, तो 4/2 साइन इनवर्स x बटे a कितना है आपका यहां पर 2, तो इसको आपने कर दिया बंद, और 0 से 2 है इसके लिमिट्स। पहला काम क्या है, अपर लिमिट्स माइनस में लोअर लिमिट्स। तो ये देखो कितना आ जाएगा आपका, x को पहले रखते हैं 2, तो आ जाएगा 2/2 रूट में 4 माइनस का 4, क्योंकि x की वैल्यू 2 है तो 4 माइनस का 4, और प्लस में 4/2 को आप 2 कर दो सॉल्व करके, तो आ जाएगा 2
साइन इनवर्स 2/2। ये पूरी वैल्यू किसकी आ रही है आप देखोगे यहां पर, जब मैंने क्या रखा अपर लिमिट्स, देखो मैंने यहां कर भी दिया आपके लिए माइनस में। अब क्या होगा, लोअर लिमिट्स 0 है तो जहां आप x होगा वहां 0 रखो। जैसे आपने 0 रखा यहां पर तो 0 गुणा जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहां देखोगे साइन इनवर्स 0, वो भी कितना होता है 0। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है यहां पर 0 के बराबर, पूरा पूरा। तो अब यहां देखो पूरी वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 हो गया आपका, 4 - 4 ये आपका कट के ये भी कितना आ जाएगा 0। तो और यहां भी आप देखोगे 2 से 2 आपका कट रहा है, तो आगे आपका 2 साइन इनवर्स 1 बराबर 2 गुणा साइन इनवर्स 1। जब भी आया उसकी वैल्यू क्या बताइए π/2। क्यों बताइए, क्योंकि 1 कितने की वैल्यू होती है साइन में π/2 की। तो हो जाएगा 2 गुणा π/2, 2 से 2 कट गया, यहां आ गया आपका पाई, और आप आखिरी में क्या लिखते हो वर्ग इकाई। तो जहां पर पाई आ रहा होगा आंसर में वो उसकी वैल्यू होगी। देखो ए पर वैल्यू क्या आ रही है पाई, हमारा आंसर भी कितना आ रहा है पाई। तुम क्या बोल देंगे यहां पर, अतः विकल्प कैपिटल ए सही है। अतः विकल्प कैपिटल ए आपका सही है। सवाल आपका समाप्त हुआ। मैं कहां बढ़ने वाला हूं अपने अगले सवाल पर। और आप देखोगे बच्चों सवाल 13वां इस प्रश्नावली का, मतलब 8.1 का आखिरी सवाल है। तो अब जरा फटाफट सवाल को देखते हैं क्या दे रखा है हमें। वक्र y² बराबर 4x। तो आप फिर देखो ये कौन सा आ गया, परवल है जो x अक्ष के ऊपर नीचे बनता है, जैसा आपको हमने बता रखा है सवालों में। yx भी आनी चाहिए, मतलब उसमें yx भी आना चाहिए उस परवलय पर, और एक रेखा y बराबर 3 आनी चाहिए। तो इन सब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला काम हमारा क्या है, इसको फिगर में आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसका फिगर यहां पर बनने वाला है। तो ये जैसा कि आपने फिर बना दिया x अक्ष और y अक्ष, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ये होगा कुछ इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया है। ये हो गया आपका परवल है, ठीक है। इसका समीकरण आपको दे रखा है y² बराबर 4x। ये हो गया आपका y अक्ष, ये है आपका 0, 0 मूल बिंदु जैसा आपको पता है। ये हो गया आपका x अक्ष, ये भी है x अक्ष, यहां पर कर दो आप इसको y का डैश। अब कंडीशन देखो, तो वक्र तो आपका बन गया y² बराबर 4x परवल है। रेखा देखो y अक्ष भी आना चाहिए इस पर, मतलब जो हमें क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है उस क्षेत्र पर y अक्ष आना चाहिए, मतलब y अक्ष आना चाहिए। और रेखा y बराबर 3, y बराबर 3, ये देखो फिर दोबारा y बराबर 3। तो आप देखोगे जैसा मैंने आपको बताया x बराबर 3 था, तो रेखा खींचेगी y अक्ष के समांतर। अगर y बराबर 3 है तो रेखा कहां खींचेगी, x अक्ष के समांतर। और कितनी दूरी पर, 3 पर। तो जैसे हमने यहां पर कुछ मान लिया कि ये जो बिंदु है ये वाला, इसको चलो मैं मान लेता हूं यहां पर m, ठीक है, और जिसके क्या है निर्देशांक 0,3, 0,3। तो इस बिंदु से एक रेखा मुझे खींचनी होगी कहां पर, x अक्ष के समांतर। ये तो आपको पता है, अगर x बराबर k दे रखा है तो y के समांतर, y बराबर k दे रखा है तो x के समांतर रेखा खींची जाती है। तो आपने यहां से एक रेखा खींच दी, ये रेखा है वो, इसको आप चाहो तो लिख दो y बराबर 3, ये रेखा है। तो अब जरा पूरा सवाल फिर आप देखो किसका निकालना है। परवलय आना चाहिए y² बराबर 4x। परवलय कहां पर है, ये देखो पूरा का पूरा है ना, पर कंडीशन के अनुसार परवलय आना चाहिए, आ गया। y अक्ष आना चाहिए, आ गया।
देखो पेन, जहां जहां मैं बोल रहा हूं, जहां पेन घुमा रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ। परवलय आना चाहिए, आ गया। वाई एक्स आना चाहिए, आ गया। रेखा y बराबर 3, रेखा ये रही y बराबर 3, तो कौन सा क्षेत्रफल आपको निकालना होगा? कौन सा होगा? वाई एक्स परवलय y बराबर 3, ये वाला जो बीच में आ रहा है। आप देखो ओ एम, यहां आप मान लो उसको के, तो क्षेत्रफल किसका निकालना है आपको? ओ एम और के का। तो अब जैसे निकालना है तो आपको बताया, हम यहां पर क्या करेंगे, इसको जरा बिंदु से दिखा देते हैं। ये आपका कुछ इस प्रकार तो होगा, ये हमने दिखा दिया बिंदुओं से, ठीक है। अब ओ एम के का निकालना क्षेत्रफल। अब आप याद करो, जब मैंने आपको इंट्रो क्लास बताई थी इसकी, तो दो केस बताए थे आपको मैंने क्षेत्रफल निकालने के। वाई डी एक्स, जब आयताकार पट्टी आप वाई एक्स के समांतर मानोगे, और एक आया था एक्स डी वाई करके, जब आयताकार पट्टी किसके होती है समांतर? एक्स अक्ष के। तो यहां पर ओ एम के का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे आयताकार पट्टी कहां लेनी होगी? यहां पर, इस प्रकार से। देखो मैंने यहां पर कर भी दिया है आपके लिए, ये ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से ली जाएगी। अब आयताकार पट्टी जैसा आप यहां पर देख सकते हो, ये बन गई है हमारी, और उसको अलग से दिखाने के लिए मैंने व्हाइट कर दिया है, ठीक है। अब ये आयताकार पट्टी हो गई। इसकी लंबाई आप देखोगे कितनी आएगी? x, मतलब ये होगा आपका x, मैंने x कर दिया है, ध्यान से नोट करना। ये आयताकार पट्टी की लंबाई x, मोटाई यहां पर हो जाएगी dy, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया आपका dy। तो अब यहां पर क्या लिखोगे आप? ओ एम के का क्षेत्रफल बराबर ओ एम के का क्षेत्रफल। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया? आयताकार पट्टी का जो क्षेत्रफल आएगा उस पूरे का तो होगा समाकलन। अब आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल कितना आएगा आपको होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? dy। तो ये आपका यहां पर क्या आ जाएगा? x और dy। क्लियर? अब एक्स डी वाई का मतलब क्या होगा? समाकलन y के रिस्पेक्ट में होगा या y के सापेक्ष। देखो यहां y आ रहा है, तो लिमिट्स भी किसकी जाएगी? y की। अब आप यहां देखो ओ एम के का निकाल रहे हम क्षेत्रफल। o पर आपको होता है y का मान 0 है, देखो x का मान भी 0 है, y का, पर किसको लेना है? y को। y का मान 0 है, और m पर y का मान कितना है? 3। तो लिमिट्स कितनी जाएगी? 0 से 3। यहां हो गया आपका 0 से लेके 3। अब 0 से लेके 3 एक्स डी वाई, सिंपल सी बात है। अब आयताकार पट्टी मैंने जो मानी है किसको टच कर रही है? इस परवलय को, और इस परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो यहां से x का मान निकालना है y के रूप में। पूरा का पूरा केस यहां पर उल्टा हो जाता है। अगर पट्टी होती y x के समांतर तो आपको होता है y का मान x में निकालते, यहां पर पट्टी x के समांतर है तो x का मान y में निकालेंगे। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? वाई स्क्वायर बटे 4, और dy तो आना ही आना है 1/4। आपको पता है क्या है? अचर राशि बाहर लेके आ जाओ। y की घात 2 का कितना आएगा? अब समाकलन y की घात 3/3, 0 से लेके ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर? 1/4 भाग y की घात 3/3, 0 से 3, नीचे वाला हो गया आपका 4 या 12। पहले क्या रखोगे? अपर लिमिट्स, तो कितनी आएगी? 3 की घात 3 माइनस लोअर लिमिट आपको बताया कितनी है? 0। तो ये हो जाएगा आपका 1/12, 3 की घात 3। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 9 × 27, 27/12 आ रहा है। आंसर पे आओ जरा, आंसर पर 27/12 आ रहा है या कुछ और सोल्व करना है? 27/12 कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ कटेगा यहाँ पर। तुम एक काम करते हैं, 3 से काट के देखते हैं इसको। तो क्यों? क्योंकि आपको होता है 3 नमा होता है 27 और 3 चौक 12, 9/4 मिल गया।
और आपको पता है आखिरी में क्या लिखते हो आंसर में, वर्ग इकाई। तो आखिरी में क्या लिखते हैं हम, वर्ग इकाई। तो आंसर कौन सा वाला आ रहा है, बी वाला। तो क्या लिखोगे यहां पर, अतः विकल्प कैपिटल, देखें वो बी वाला, ये ए वाला था, बी, ठीक है ना, बी सही है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये सवाल था 8.1 प्रश्नावली का आखिरी सवाल, तो वो सवाल आपका यहां पर समाप्त हो गया है। तो बच्चों अब बाकी के सवाल आपको बताया हम कब करवाएंगे, आपसे नई क्लास में मिलेंगे तब करवाएंगे सवाल। तब तक जो जो आपको करवाया जाए उसको अच्छे से अभ्यास कीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में।